कितना टाइम हो रहा है? टाइम बताओ जरा। मैं बताता हूँ सर। 8:10 या 8:11 वो 8:10 बोलो। कितने क्वेश्चन हैं? 5 5 है। 10 मिनट। चलो ठीक है, कोशिश करते हैं कि 15 मिनट में हो जाए। ठीक है, कोशिश करते हैं। चलो जी, नोट करो फटाफट, आवाज़ ना आए भाई किसी की। पहला क्वेश्चन नोट करें, इफ a and 3 आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मैंने स्पीड देखनी है सबकी। इफ a and 3 जल्दी कराना है। if a and 3 are the zeros of the quadratic polynomial, अगला क्वेश्चन है क्या? पता नहीं देखा ही नहीं हमने। करना नहीं है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल f(x) is equal to मेरा आंसर बता। x square plus x minus 2. Find the value of 1 upon a. Find the value of 1 upon alpha minus 1 upon beta. If a and 3 are the zeros of the quadratic polynomial, find the value of 1 upon alpha minus 1 upon beta. तो ये जो मुझे लग रहा है कि शायद इन्होंने ये a और 3 are the zeros of the quadratic polynomial दे रखा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये गलत दे रखा है, अल्फा एंड बीटा देना चाहिए था। ठीक है, नहीं तो फिर यहाँ पर 1 upon alpha minus 1 upon beta नहीं पूछना चाहिए था। ठीक है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, जो भी दे रखा है करके देखते हैं। हमें जो पॉलिनोमियल दे रखा है इसको कंपेयर करना होता है किससे? Compare the given polynomial with f(x) is equal to ax square plus bx plus c। इससे कंपेयर करना है। और इसके बाद हम ये जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा कितना होता है? माइनस बी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए, एंड अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए। तो भाई लिखिएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना हो गया? माइनस बी कितना है यहाँ पर जो एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो बी है, माइनस 1 अपॉन, और ए कितना है जो एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो ए है। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो सी क्या है? कॉन्स्टेंट टर्म -2, और ए क्या है? 1। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -1 एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू -2। ये आ गया। यहाँ से मुझे क्या करना है? अल्फा प्लस बीटा का अगर मैं होल स्क्वायर कर दूंगा तो इस तरफ भी -1 का होल स्क्वायर होगा। हम अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मुझे ये चीज़ निकालनी है और इसमें मुझे ज़रूरत पड़ने वाली है। मैं बताता हूँ कि किस चीज़ की। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ये क्या हो गया? अल्फा स्क्वायर, बेटा बातों की आवाज़ नहीं प्लीज़। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर क्या हो गया? 1। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा बीटा कितना? -2। इधर डालो -2 इज इक्वल टू 1। तो ये क्या हो गया? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और 2 इंटू -2 कितना हो गया? -4 इज इक्वल टू 1। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + 4 मतलब 5। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई 5। उसके बाद देखिएगा हम अपनी तरफ से इसमें क्या करते हैं? अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर निकालेंगे। ठीक है, बता रहा हूँ कि 2 मिनट रुक जाइए बस। हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू अपने 5 निकाल ली है ना, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। इसके बाद क्या करिए, जब अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लगाया है तो फिर अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर भी लगाइए। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये तो फॉर्मूला लिखा है सीधा, आइडेंटिटी। हाँ अच्छा, अब इसको तो ऐसे ही लिखो, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मैंने कितना निकाला? 5। -2 इंटू अल्फा बीटा कितना था? -2। तो -2 इंटू -2, बेटा अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर कितना आ गया? 5 + 4। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9
तो अल्फा माइनस बीटा कितना आ गया बोलो? प्लस माइनस 3, ठीक है। क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ पर कोई रियल वैल्यूड फंक्शन नहीं है कि कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रखा हो कि मैं नेगेटिव नहीं ले सकता, तो +3 भी आ सकता है, -3 भी आ सकता है। इट इम्प्लाइज दैट अल्फा माइनस बीटा, हाँ ये कुछ गलत दे रखा है, ये a एंड 3 ना टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, वो अल्फा एंड बीटा दिया है, ठीक है, क्योंकि a और 3 की कोई ज़रूरत ही नहीं है यार, ठीक। तो अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 3 है, या फिर अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू -3 है। फिर क्या करिए, यहाँ से ले लो माइनस साइन कॉमन, तो ये बन जाएगा बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 3। अगर कोई भी 2, 3 या 4 कितनी भी टर्म्स दे रखी हो, उसमें से माइनस साइन अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो जो भी ब्रैकेट में बचता है उनके साइन बदल जाते हैं। तो अल्फा माइनस बीटा था, माइनस कॉमन ले लिया, बीटा माइनस अल्फा हो गया, ठीक है, और इधर ऐसे ही रहने दिया 3 को। सिमिलरली यहाँ से भी माइनस साइन कॉमन ले लिया, तो ये क्या बचा, बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू -3, माइनस से माइनस कर दिया, और ये माइनस को उधर ले जाओ तो हमारे पास क्या आ गया, बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू -3 और बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू +3। तो बीटा माइनस अल्फा की 2 वैल्यूज आ गई, या तो -3 या फिर +3। यहाँ तक क्लियर, ठीक है। इसके बाद देखिएगा, अब इन्होंने पूछा है कि आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसकी वैल्यू निकालेंगे कैसे, 1/अल्फा माइनस 1/बीटा। तो जब बिल्कुल अलग अलग टर्म दे रखी होती हैं तो एलसीएम के नाम पर दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो अल्फा और बीटा मल्टीप्लाई हो जाए, तो ये बीटा इधर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये अल्फा इधर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ये इधर मल्टीप्लाई, ये इधर मल्टीप्लाई, और बीच का साइन एज इट इज, ठीक है। तो ये आ गया बीटा माइनस अल्फा। अब आप समझ गए होंगे मैंने बीटा माइनस अल्फा क्यों निकाला है, समझ गए। तो बीटा माइनस अल्फा की 2 वैल्यूज हैं, हम लिखेंगे बीटा माइनस अल्फा की जगह -3 रख दो, और अल्फा बीटा की सिंगल वैल्यू है -2, तो -3/-2, और बीटा माइनस अल्फा की एक वैल्यू 3 है, तो 3/-2। तो एक तरफ माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो एक तरफ वैल्यू आ रही है बेटा 1.5 और एक तरफ वैल्यू आ रही है माइनस का 1.5। तो 1/अल्फा माइनस 1/बीटा की 2 वैल्यू है, या तो 1.5 या फिर -1.5। समझ गए, सभी को क्लियर है। तो हमेशा याद रखना है कि जब भी कभी मुझे ऐसी चीज़ दे रखी हो कि 1/अल्फा माइनस 1/बीटा, ठीक, अगर ऐसा कुछ दे रखा है तो मैं फटाफट इसका एलसीएम लूँगा। तो एलसीएम लेकर मेरे दिमाग में आ गया कि बीटा इधर अल्फा इधर, यानी कि बीटा माइनस अल्फा मुझे चाहिए। बीटा माइनस अल्फा कैसा मिलेगा, अल्फा प्लस बीटा दे रखा है और अल्फा बीटा दे रखा है, होल स्क्वायर लगाकर मिलेगा। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लगाकर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आया, उसको यूज़ करके यहाँ पर इस आइडेंटिटी में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को यूज़ करा, अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास थी, तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर आया, स्क्वायर रूट लिया, अल्फा माइनस बीटा। समझ गए, ठीक है। चलिए जी अगला डाउट देखते हैं, अगला क्या है। ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें सबको क्लियर है, चलिए जी ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, इफ अल्फा एंड बीटा आर द zeros of the quadratic polynomial, are the zeros of the quadratic polynomial fx is equal to x square plus x minus 2, x square plus x minus 2 तो यही वाला है पॉलिनोमियल, तो यही दे रखा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, अरे यार क्या कोई लिख दिया गलती से सेम क्वेश्चन। fx इज इक्वल टू, यहाँ तक सेम है, fx इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस px प्लस q, ठीक है। प्रूव दैट prove that alpha square upon beta square plus beta square upon alpha square is equal to p की पावर 4 upon q square, p की पावर 4 upon q square
माइनस 4p स्क्वायर अपॉन क्यू और प्लस का 2, ये चीज़ प्रूव करनी है, ठीक है। हाँ जी, देखिएगा ज़रा इसमें क्या करेंगे, पहले ना ये मेरे को निकालना है, तो मुझे अल्फ़ा और बीटा तो पता चल जाएगा। एक्चुअली अल्फ़ा और बीटा पता नहीं चलेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा पता चलेगा, ठीक है। अब क्या चाहिए, अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू उसके बराबर प्रूव करनी है। तो इसका एलसीएम लेकर देखो, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो डिनोमिनेटर में मिलेगा अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, जिसका मतलब क्या है, अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर। तो अल्फ़ा बीटा तो मेरे पास है, तो उसका होल स्क्वायर भी निकाल सकता हूँ। फिर ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि अल्फ़ा की पावर 4, ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब बीटा की पावर 4। तो मुझे अल्फ़ा की पावर 4 और प्लस बीटा की पावर 4 चाहिए। तो कैसे मिलेगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकाल के उसका होल स्क्वायर कर दो, तो अल्फ़ा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 मिल जाएगा। समझ रहे हैं? तो एक स्टेप आगे करना पड़ रहा है यहाँ पर क्वेश्चन, ठीक। तो थोड़ा सा सोचेंगे पहले कि मुझे कहाँ क्या अप्रोच लेकर चलनी है, फिर आगे बढ़ेंगे। तो जैसे मुझे अल्फ़ा माइनस बीटा की यहाँ ज़रूरत नहीं है, मुझे किसकी ज़रूरत है, अल्फ़ा की पावर 4, जब ये मल्टीप्लाई होगा, जब एलसीएम लेंगे तो अल्फ़ा की पावर 4, फिर जब ये मल्टीप्लाई होगा तो बीटा की पावर 4 और बीच में प्लस का साइन। तो अल्फ़ा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 मुझे चाहिए, ठीक है। कैसे लेकर चलेंगे देखिएगा। ये मिटा रहा हूँ पहले वाला क्वेश्चन। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू बी क्या होता है, एक्स का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट क्या, माइनस पी, तो माइनस ऑफ माइनस पी अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1। अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी क्या है, कॉन्स्टेंट टर्म, कॉन्स्टेंट टर्म क्या है, क्यू, और ए क्या है 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए होता है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस ऑफ माइनस प्लस पी, और अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू क्यू, इसका स्क्वायर करो, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर एक्सपेंड करिए, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू पी स्क्वायर। ये करने के बाद में फिर मेरे पास अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू नहीं है, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू डालेंगे, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है, क्यू, इज इक्वल टू पी स्क्वायर। तो ये क्या आ गया हमारे पास, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू। यहाँ तक समझ गए? अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर नहीं चाहिए मुझे, अल्फ़ा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 चाहिए, इसको फिर स्क्वायर करो, लिखिएगा स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। तो एक अल्फ़ा स्क्वायर क्या हो गया ए, बीटा स्क्वायर क्या हो गया बी, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 बी इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर क्या होगा, पी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू पी स्क्वायर इंटू 2 समझ गए। अल्फ़ा स्क्वायर का स्क्वायर अल्फ़ा की पावर 4, बीटा स्क्वायर का स्क्वायर बीटा की पावर 4 प्लस 2 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को क्या लिखेंगे, 2 अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर। समझ गए? अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का मतलब क्या है, अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर, ठीक। अच्छा इधर क्या हो गया, पी स्क्वायर का स्क्वायर मतलब पी की पावर 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4, क्यू का स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 2 2 4 पी स्क्वायर क्यू, पी की पावर 4 प्लस 4 क्यू स्क्वायर माइनस 4 पी स्क्वायर क्यू। अल्फ़ा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 प्लस 2 इंटू अल्फ़ा बीटा क्या है, अल्फ़ा बीटा है क्यू, उसका स्क्वायर क्यू का स्क्वायर, पी की पावर 4 प्लस 4 क्यू स्क्वायर माइनस 4 पी स्क्वायर क्यू।
देखते जाइए, अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 इज इक्वल टू पी की पावर 4 प्लस 4q स्क्वायर और 2 इंटू क्यू स्क्वायर क्या हो गया 2q स्क्वायर उधर ले आइए तो माइनस 2q स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर क्यू। अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 इज इक्वल टू पी की पावर 4 प्लस 4q स्क्वायर माइनस 2q स्क्वायर कितना हो गया 2q स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर क्यू। ठीक है, अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 आ गया। देयरफॉर अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर ले लो एलसीएम, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आ गया, अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा स्क्वायर क्या हो गया अल्फा की पावर 4 बीटा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर हो गया बीटा की पावर 4। अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 क्या हो गया पी की पावर 4 प्लस 2q स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर क्यू अपॉन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ये जो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है यही तो अल्फा बीटा का होल स्क्वायर है और इसकी वैल्यू क्या आई थी q स्क्वायर, इसको q स्क्वायर लिख दो यहाँ नीचे। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर मतलब अल्फा बीटा का होल स्क्वायर मतलब q स्क्वायर हो गया। अब क्या करो जो वैल्यूज़ है ना इनको स्प्लिट कर दो बस। सर ऐसा आता है क्या कोई बात है ये बता रही कहाँ से लेकर आए क्वेश्चन। आरती से बोलते हैं ना उन्होंने क्या करा होगा ना इनकी क्लास में टीचर को बहुत परेशान कर दिया होगा तो टीचर ने ऐसे क्वेश्चन दे दिए होंगे तो बेटा ये मैंने खुद निकाले। चलो तो क्या होगा अब ना इसको स्प्लिट कर दो तो p की पावर 4 स्प्लिट करेंगे तो p की पावर 4 अपॉन q स्क्वायर b की पावर 4 अपॉन q स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर 2q स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर और माइनस 4p स्क्वायर क्यू अपॉन q स्क्वायर। तो वही हो गया फिर ये प्रूफ कैसे ये q स्क्वायर से q स्क्वायर कट गया मतलब 2 बचा प्लस का 2 और इधर a q से a q कट गया तो माइनस 4p स्क्वायर अपॉन q और p की पावर 4 अपॉन q स्क्वायर हो गया फिर। ठीक है बताओ भाई सोमेन टिया विधि आकाश ये सवाल पूरा फिर से समझना है। फिर से समझ ये सवाल पूरा फिर से समझाओ। ये सवाल पूरा का पूरा फिर से पूरा रिवर्स। एक्शन चल रहा है तो कौन समझ में आता है। मैंने मेरे को लगा कि क्वेश्चन आसान से होगा मुझे नहीं पता था इतने खतरनाक लग रहा है। अच्छा सही बताओ दोबारा से समझना है। हाँ समझ रहे हैं। देखिए fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू ये दे रखा है तो इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1 है हाँ और इधर x का कोफिशिएंट क्या है माइनस पी और कांस्टेंट टर्म यानी कि c क्या है q। तो मुझे ये प्रूव करना है अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर। तो इधर वाले के बारे में सोचना नहीं होगा। नहीं सर ये पूछता है कि ये देख के दिमाग में कौन सा आता है कि इसका स्क्वायर ऐसे करेंगे वो स्क्वायर करके अच्छा ये तो आप देखो ना जब मेरे को ये सॉल्व करना है लेफ्ट हैंड साइड तो मैं सॉल्व करूंगा ना। सर हाँ जैसे ये p4q2 माइनस 4p स्क्वायर अपॉन q प्लस 2 आया तो यहाँ पे तो 2 आगे नहीं अरे आ तो गया ये थोड़ा प्लस का 2 इधर है क्या दो का दो। ये मेरे को पता है। बंदे वही है ना। और जरा इधर देखो भाई अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर देखकर ही दिमाग में आया हमने इसका एलसीएम ले लिया है ना। एलसीएम ले लिया ऐसे ही दिमाग में सोच लिया कि जब एलसीएम लेंगे तो दोनों मल्टीप्लाई होंगे बीटा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर आ जाएगा और अल्फा स्क्वायर को अल्फा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है इसकी फोटो ली जाती है इसकी सेल्फी ली जाती है। अच्छा तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर मैं ये सोच रहा था कैमरा इसका इसके फोन में ये चलता ही कैमरा मैं यही तो सोच रहा हूँ। दिखाया बड़ा वैसे। अच्छा तो भाई इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया अब अल्फा स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ तो अल्फा की पावर 4 आ गया। अरे भाई देख लो अब बीटा स्क्वायर को बीटा स्क्वायर में मल्टीप्लाई करा तो बीटा की पावर 4 आ गया तो अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 तो मुझे चाहिए ना है ना।
और अल्फा की जब अल्फा स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो अल्फा की पावर 4, और जब बीटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो बीटा की पावर 4, ठीक है ना? तो ठीक है, तो अब देखिए, अच्छा अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 कब आएगा? जब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर में करोगे, ठीक है? तो भाई देखिए, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए, ये फॉर्मूला होता है भाई। फोटो इज इट्स अ बिग सर। अच्छा लो एक्सपर्ट। कुछ रुक जाओ बहुत सर आप क्वेश्चन से फोटो ली जा रही है। देखो भाई, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ये गिवन नहीं है, ये फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला पढ़ा था 2-3 महीने पहले। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। भाई माइनस बी क्या है? ये बी क्या होता है? जो एक्स का कोफिशिएंट है दैट इज कॉल्ड बी। तो वो क्या दे रखा है? माइनस बी। तो माइनस ऑफ माइनस बी, ठीक है? माइनस बी क्या है यहाँ पर? बी अपॉन ए। ए क्या है? 1। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इज ए। अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्यू अपॉन 1। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट टर्म में सी और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इज 1, ठीक है? तो अल्फा प्लस बीटा पी हो गया, अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्यू हो गया। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो पी का स्क्वायर हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू पी स्क्वायर। 2 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, अल्फा बीटा की वैल्यू है क्यू, तो 2q। अब इस 2q को उधर ले जाओ, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 2q। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ गया, तो इसका स्क्वायर करके ही तो अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 आएगी। तो स्क्वायरिंग कर दिया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 2q का होल स्क्वायर। ये ए है, ये बी है। अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। क्या लगाया ये? ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। आइडेंटिटी तो लगाइए। तो लेफ्ट हैंड साइड में लग गई है आइडेंटिटी, राइट हैंड साइड में a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a क्या है? बी स्क्वायर, b क्या है? 2q। पी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2q का स्क्वायर माइनस 2 इंटू पी स्क्वायर इंटू 2q, ठीक है? ना यही है, यही। और कोई तरीका है? लगता है ये पेपर में आ गया, 1 घंटे के पेपर में। एक मिनट और करना। हाँ अब देखो जरा, अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर अल्फा की पावर 4, बीटा स्क्वायर का स्क्वायर बीटा की पावर 4, और अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का मतलब अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। और इधर वाले को एक्सपेंड कर दो ऐसे, पी स्क्वायर का स्क्वायर पी की पावर 4, 2q का होल स्क्वायर 4q स्क्वायर, 2 2 4 पी स्क्वायर क्यू विद माइनस है, माइनस 4p स्क्वायर क्यू। ये हो गया अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4, अल्फा बीटा का होल स्क्वायर क्या हो गया? q का स्क्वायर, तो ये हो गया 2q स्क्वायर उधर ले गए। वो ले जाने के बाद अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 आ गया, 4q स्क्वायर माइनस 2q स्क्वायर, पी की पावर 4 माइनस 4p स्क्वायर क्यू। ये एज इट इज, इसमें मैंने कोई चेंज नहीं किया। यहाँ तक ठीक है? ठीक है। उसके बाद क्या करना है? अब आ जाओ इस पर, जो हमको वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर। जब एलसीएम लेंगे तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा स्क्वायर अल्फा की पावर 4, बीटा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर बीटा की पावर 4, ठीक है? अब अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 में निकाल चुका हूँ, तो वो वैल्यू मैंने यहाँ डाल दी, पी की पावर 4 प्लस 2q स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर क्यू। ये मैंने अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 न्यूमरेटर में एज सब्स्टिट्यूट कर दिया। डिनोमिनेटर में अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है, यानी कि अल्फा बीटा का होल स्क्वायर एक तरह से, वो क्या है? क्यू, तो क्यू का स्क्वायर, तो डिनोमिनेटर में क्यू स्क्वायर आ गया। फिर हमने इसको तीनों टर्म्स के साथ अलग अलग लिख दिया, पी की पावर 4 अपॉन क्यू स्क्वायर, पी की पावर 4 अपॉन क्यू स्क्वायर, 2q स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, 2q स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, और माइनस 4p स्क्वायर क्यू अपॉन क्यू स्क्वायर, माइनस 4p स्क्वायर क्यू अपॉन क्यू स्क्वायर। तो एक क्यू से एक क्यू कट गया, क्या बचा? माइनस 4p स्क्वायर अपॉन क्यू, माइनस 4p स्क्वायर अपॉन क्यू। क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर कट गया, क्या बचा? प्लस का 2, और पहला टर्म पी की पावर 4 अपॉन क्यू स्क्वायर। यही प्रूफ है, हो गया, ठीक है? तो मैंने कहीं पर भी ये जो राइट हैंड साइड है इसको दिमाग में ना रखकर लेफ्ट हैंड साइड को दिमाग में रखिए। और आप ये समझिए, जो आसान तरीका पूछ रहे हो ना, इसमें एक तरीका है, बस इतना याद रखो कि अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4, इससे ऊपर पावर वाली चीज़ नहीं आने वाली पेपर, बस इतना ही आएगा, ठीक है ना? अगर हुआ तो ये हो गया कि भाई अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब पूछ लेंगे,
तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब पूछ लेंगे तो वो तो इससे भी मतलब एक स्टेप पीछे गई, ठीक है ना, तो उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम आएगी नहीं। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का एक स्पेशल फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, ए प्लस बी एक्स प्लस वाई और उसमें तो होता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई ए क्यूब प्लस बी क्यूब का एक फॉर्मूला होता है, आइडेंटिटी होती है ये ए प्लस ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, माइनस और अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब है आगे माइनस जाएगा तो ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ऐसा बनना है। ये 9th क्लास में करा होगा, 9th तो ऑनलाइन होगी ना। चलिए ठीक है, मैं काम है कुछ सवाल मुझे याद करनी पड़ेगी। चलिए जी, अगर क्लियर है तो आगे चलो। बोलो भाई, समय या बुद्धि। Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके, ऐसा है। अरे वीडियो भी भेजूंगा, Yes, sir. उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, क्या फोटो फोटो खेल रहा है। हो गया सर। आगे तो हमारी नसीब अच्छा, अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन भी कुछ ऐसे ही है, लेकिन देखने में खतरनाक लग रहा है नहीं उतना। देखने में तो सही है। तीन और क्वेश्चन है, वो याद से तो निकल गया। सारे पॉलिनोमियल के आज का पीरियड है। इससे कई बार क्या होता है कि इन चीज़ों से ना ये हो जाता है कि हमारा साथ साथ ना पुरानी चीज़ों का रिवीजन हो जाता है। ग्रुप स्टडी का फ़ायदा ये है। इतना हार्ड रिवीजन अच्छी बात है। एक बात बताओ, अगर आप ट्रिग्नोमेट्री एपी लगातार करते जा रहे हो और अचानक से कोई पूछ ले कि भाई जो पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल में क्या वेरिफिकेशन होता है, वो दो फॉर्मूले बताएं, तो आधे बच्चे भूल जाएंगे। अरे आधे भूल जाएंगे। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ये सब नहीं समझ आता। ऐसा भी है। लिखिएगा, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हाँ, ये क्या है? लिखे जा रहे हैं। सेम अक्सर भाई इतना बड़ा क्यों लेंगे? कोई ना चार बार करवाने पड़ेगा। एक्स स्क्वायर माइनस बी इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है क्या? कुछ सुनाई दिया था मुझे? सर, इसको लिखने का मन नहीं कर रहा। फोटो खींच आइडिया दिया। मोबाइल फ़ोन बैठ के अंदर है ना, उसकी जिप बंद भी हो सकती है बैठ के। मेरा हाल है। चलिए जी, तो इसमें जो है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले बनानी पड़ेगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी दे नहीं रखी ढंग से, तो जरा देखिएगा। एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स और माइनस पी इंटू वन कितना हो गया, माइनस पी और माइनस सी। तो इसमें है क्या कि हमारा जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है बेटा वो तो 1 है, और जो x का कोफिशिएंट है वो गया माइनस पी, यानी कि b कितना माइनस पी, और जो c है कांस्टेंट टर्म वो दे रखा है माइनस पी माइनस सी। जो टर्म जिसमें x नहीं होता वो पूरा का पूरा टर्म हमारा कांस्टेंट टर्म वही पूरा कांस्टेंट है ना। भाई एक्स स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है 1, तो एक एक्स स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है 1, तो ये तो हो गया a, और x के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस पी, तो ये हो गया b, और जो बचा वो पूरा का पूरा कांस्टेंट टर्म। ठीक है, साइन कॉमन नहीं है ना। कोई ज़रूरत नहीं है, माइनस पी माइनस सी बोल दो ना। आप माइनस पी कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में पी प्लस सी हो जाएगा, तो माइनस इंटू पी प्लस सी क्या होगा, वो भी तो माइनस पी माइनस है। छोड़ो, आप सीधा बोलिए यहाँ पर ए कितना हो गया 1, बी कितना हो गया माइनस पी, और एक्चुअली कैपिटल ए और कैपिटल बी बोलो। रीज़न क्या है कि इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ऑलरेडी स्मॉल सी टर्म दे रखी है, तो हम कैपिटल ए कैपिटल बी और कैपिटल सी बोलेंगे। कैपिटल सी विल बी इक्वल टू माइनस पी माइनस सी। ठीक है, और अब इसके बाद हमारे पास दो ही रिलेशन होते हैं, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा।
माइनस कैपिटल बी अपॉन कैपिटल ए और प्लस कैपिटल सी अपॉन कैपिटल ए, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस पी अपॉन ए कितना है 1 और अल्फा बीटा कितना है सी कितना है माइनस पी माइनस सी अपॉन 1। तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू प्लस का पी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा इज इक्वल टू माइनस पी माइनस सी। यहाँ पे बता दीजिए सबको क्लियर है ना, बताओ भाई, ठीक है। सर कितने हो गया? हाँ कितने थे 5 थे, ये तो 3 है, ये तो तीसरा है। आप क्या नहीं बता रहे? मैं तो पता नहीं क्या क्या कहता हूँ। कंडक्ट होने वाला था। अल्फा प्लस 1 अच्छा किसने अब पूछा था डाउट? ये रहा बुद्धिजीवी। बुद्धिजीवी। चलिए तो देखिएगा हमें ये प्रूव करना है अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस सी। तो लेफ्ट हैंड साइड अल्फा इंटू बीटा कितना हो गया अल्फा बीटा, अल्फा इंटू 1 कितना हो गया अल्फा, फिर 1 इंटू बीटा कितना हो गया बीटा, फिर 1 इंटू 1 कितना हो गया 1। अल्फा बीटा की वैल्यू मुझे पता है माइनस पी माइनस सी हो गई अल्फा बीटा की वैल्यू, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है पी और प्लस 1 प्लस पी माइनस पी कर दिया माइनस सी प्लस 1 मतलब 1 माइनस सी इक्वल टू RHS। सही है, ठीक है जी चलो। एक क्वेश्चन ने तो थोड़ी चलो उसने ऐसे ही उठाया अच्छा है उन्होंने छोड़ दिया। क्या चलो ट्राई नहीं किया सवाल ऐसे ही छोड़ दिया कि कराएंगे टीचर में। विनायक क्या नाम है उसका? विनायक नीचे सर नीचे मिलिए। क्या हो गया वीरान क्या मिला? चलो पता नहीं पहले भी उदाहरण कर रहा था। इसका नाम आज भी वीरान के नाम से रजिस्टर्ड है वीरान है। वीरान का मतलब जानते हो सुनसान। 5 में बता रहा ट्यूशन में। चलो भाई अगला क्वेश्चन, अब ये क्वाड्रेटिक का आ गया। ये मोबाइल फोन बाहर कैसे निकला? बैग रख के सर जल्दी हमें पता नहीं, अभी हाथ से निकला। बता रहे हाथ से निकला, मुझे पता ही नहीं था। सर कंटेंशन दिमाग में 4x प्लस 4bx। अच्छा ये माइनस का साइन तो एज इट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर देखते ही a प्लस बी इंटू ए माइनस बी में तोड़ दो। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। अच्छा इसके बाद क्या होगा, ये जो कांस्टेंट वाला टर्म दिखाई दे रहा है ना 4 जो x स्क्वायर के साथ आता है, ये जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है ये लास्ट वाली टर्म में मल्टीप्लाई हो जाता है। और ये ऐसे क्वेश्चंस में जो मल्टीप्लाई होता है तो मल्टीप्लाई भी टूट कर होता है। ये कैसे होता है देखिए जरा, जो 4 है यहाँ फैक्टर करना कोई बड़ी बात नहीं है, फैक्टर हो रखे हैं, ठीक है। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी फैक्टर ही है। तो ये जो 4 है ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाता है। एक्स स्क्वायर वाला जो कोफिशिएंट है वो लास्ट वाले टर्म में मल्टीप्लाई होता है कांस्टेंट टर्म में। तो ये 4 मल्टीप्लाई हो गया माइनस ऑफ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी में मल्टीप्लाई हो गया। तो ये किस तरह से मल्टीप्लाई होता है, 4 को मैं 2 इंटू 2 लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2 लिखा जा सकता है। तो 2 तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाता है, 2 इसमें हो जाता है। तो ये ऐसे हो जाएगा, अच्छा अगर 2 इंटू ये ऐसे हो गया। अब आप ये देखो ऐसे लिखा जा सकता है ना। सर प्राइम नंबर लिखा है तो प्राइम नंबर मतलब कैसे? 4 की जगह कोई प्राइम नंबर है।
4 की जगह प्राइम नंबर हो तो फिर वो ऐसे स्प्लिट नहीं होगा, फिर तो वो वैसे ही रहेगा जैसे क्वेश्चन है नहीं सर। इस तरीके का क्वेश्चन वैसे आएगा ही नहीं। अब आप ये देखिएगा कि ये 2 इंटू ए प्लस बी और 2 इंटू ए माइनस बी, समझ गए भाई वीरान? बताओ डाउट सर उसमें पूछा वीरान, है। वीरान, यू आर वीरान। अरे पता है वीरान मेरा नहीं, नहीं वीरान है। नहीं। अच्छा अच्छा, मैं वेदांत हूँ, मैं वीरान नहीं हूँ। अच्छा तो वेदांत हूँ, वीरान नहीं, समझ गए? हाँ? चलिए आगे चलते हैं। तो 2 इंटू ए प्लस बी और 2 इंटू ए माइनस बी, अब इन्हीं को मुझे ना करके देखना है, या तो ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, कुछ भी, या तो दोनों को प्लस प्लस कर दो, या प्लस माइनस, या माइनस माइनस, या माइनस प्लस। मैं एक काम करता हूँ, मुझे प्लस का 4bx चाहिए, तो हम 4 ऑप्शंस लेंगे, प्लस प्लस, प्लस माइनस, माइनस प्लस और माइनस माइनस, ठीक है? अच्छा तो मैं ऐसा करता हूँ कि पहले प्लस प्लस ले लेता हूँ, 2a प्लस बी प्लस का और 2a माइनस बी प्लस का, तो ये भी प्लस और ये भी प्लस, तो जब प्लस प्लस है तो ऐड होंगे ना, अगर दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव वाले हैं फैक्टर्स तो ऐड होंगे, समझ गए कि नहीं अभी? तो जब ये ऐड हो जाएंगे तो कैसे होंगे, 2a प्लस 2b प्लस 2a माइनस 2b, बेटा माइनस 2b और प्लस 2b कैंसिल आउट हो गया, 2a प्लस 2a बन गया 4a। क्या ये मुझे चाहिए? हाँ बीच में एंट्री होगा। बीच और का, बीच में मल्टीप्लाई होगा। हाँ हाँ तो मल्टीप्लाई है तो सही, ये जो डॉट लगा रखा है डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। पूरा नीचे नहीं आएगा वो। अरे वो तो अलग है यार, उसको छोड़ो ना, मैं अलग अलग कॉम्बिनेशन देख रहा हूँ उसका। क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, वो पूछ रही हूँ, मल्टीटास्किंग की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, वो उस टाइम कुछ और सोच रहा हूँ, ठीक है? क्वेश्चन ये है भाई, इसमें मेरे को क्या करना है कि x की वैल्यू निकालना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन। अब आप ये देखिए कि मैंने देखा कि यहाँ पर जो फैक्टर्स आ रहे हैं वो क्या है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है? इसमें x स्क्वायर वाला जो टर्म है, जो कोफिशिएंट है, वो मल्टीप्लाई होगा, तो वो मल्टीप्लाई कुछ इस तरह से होता है कि 2 और 2 स्प्लिट हो गया, तो 2 इधर आ गया और 2 इधर आ गया इसके साथ, ठीक है? तो अब हमने क्या करा कि दोनों को एक बार प्लस प्लस ले लिया, तो वो प्लस प्लस लेने से रिजल्ट आ रहा है 4a। मुझे 4a नहीं चाहिए, मुझे चाहिए प्लस का 4b, प्लस का 4b चाहिए, नहीं बन रही है बात। तो एक काम करते हैं, अब लेंगे प्लस और माइनस वाला, ठीक? तो प्लस और माइनस ले लेते हैं, तो प्लस का 2a प्लस बी, प्लस का 2 इंटू ए प्लस बी और माइनस का 2 इंटू ए माइनस बी करके देखिए, ये हो गया 2a 2 इंटू ए प्लस 2 इंटू बी माइनस 2 इंटू ए और माइनस माइनस प्लस 2 इंटू बी, माइनस 2a और प्लस 2a कर दिया, 2b प्लस b कितना हो गया 4b। यही चाहिए था, यही चाहिए था, बन गई बात, ठीक है? तो क्या करें, अब आप यहाँ पर लिख दो 4x स्क्वायर प्लस, क्या लिया था, प्लस का 2 इंटू ए प्लस बी, तो लिखो 2 इंटू ए प्लस बी इंटू एक्स, और माइनस का 2 इंटू ए माइनस बी, तो माइनस का 2 इंटू ए माइनस बी इंटू एक्स, और लास्ट में क्या है, माइनस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। बोलिए जी, समझ गए? समझ गए? तो बस यही 4 आपको कॉम्बिनेशन बनाकर देखने होते हैं, इन्हीं 4 कॉम्बिनेशन में से ही कोई एक कॉम्बिनेशन आपको डिजायर्ड रिजल्ट दे देता है। मुझे 4b मिल गया ना, प्लस का 4b, ठीक है? तो हमारा, हमने इसको इस तरह से स्प्लिट करके लिख दिया। अब जरा देखो, इन दोनों पहले और दूसरे टर्म में क्या कॉमन आ सकता है, दोनों 4 है और 2 है, तो 2 कॉमन, एक्स स्क्वायर है और x है तो x कॉमन, समझ गए? तो 2x हो गया, बोलो भाई बीबी, क्लियर है? 2x आ गया कॉमन, यहाँ क्या बचेगा, 2x प्लस ए प्लस बी। अच्छा अब जरा देखो कि मुझे 2x प्लस ए प्लस बी ही चाहिए, तो मैं इस वाले टर्म में से और इस वाले में से क्या कॉमन लूँ, ए माइनस बी दोनों में दिख रहा है, और इधर माइनस ले लो कॉमन, क्योंकि दोनों में माइनस है, तो माइनस का ए माइनस बी कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा, प्लस का 2x और प्लस का a प्लस बी इज इक्वल टू 0, ठीक? तो अब 2x प्लस ए प्लस बी इंटू 2x प्लस ए प्लस बी यहाँ पर है, ठीक है? 2x प्लस ए प्लस बी कॉमन ले लो। ओवरलोड हो गया क्या आज कुछ? लग रहा है घर जाके फिर से सीखना पड़ेगा, लोग कुछ पढ़ाएंगे नहीं। पेपर है
कह रहा ये भी आ रहा था 2x प्लस a प्लस b, अब इधर देखिए 2x प्लस a प्लस b यहाँ से निकाल लिया बाहर, तो क्या बचा 2x बचा, और 2x प्लस a प्लस b बाहर निकाल लिया, तो इधर क्या बचा माइनस ऑफ a माइनस b. So either this bracket will be equal to 0 or this bracket will be equal to 0. So 2x plus a plus b is equal to 0, और ये वाला bracket 2x minus a minus b is equal to 0, प्लस का a plus b उधर ले जाओ, तो 2x is equal to minus of a plus b, और यहाँ से minus of a minus b को उधर ले जाओ, तो 2x is equal to प्लस का a minus b. अब 2 इधर आ जाएगा, x is equal to minus of a plus b upon 2, और x is equal to a minus b upon 2. तो भाई ये वैल्यू है x की, समझ गए? अब AP करें? AP करें? AP करें मतलब AP अच्छा AP नहीं समझ में नहीं है, दोबारा बताना पड़ेगा शायद. नहीं सर आ गया आपसे ये वाले क्लास में आता है, वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है. और अभी आप कह रहे हो क्या ये वाला क्वेश्चन आएगा नहीं वैसे मैंने इसको कब कहा नहीं है, सर उधर लिखते हुए प्लस माइनस वाला. मैंने ऐसा नहीं मैंने वो नहीं बोला था, वो पूछ रहा था कि अगर प्राइम नंबर आ गया ना, अगर प्राइम नंबर आ गया, उसने बोला जैसे ये 4 है, तो 4 को तो मैंने 2 into 2 लिख दिया. अब अगर मान लो 5 हो तो उसको क्या लिखेंगे, कितने मार्क्स का वैसे क्वेश्चन? 4 नंबर का. 4 नंबर भाई ज़्यादा नहीं है. छोड़ा जा सकता है आराम से. क्वेश्चन कितने 25 मार्क्स वाला है? सही में 4 नंबर का पहले नहीं है 25 मार्क्स के लिए इतनी बहुत पढ़ाई करता है ये एक और देखो क्वेश्चन, अगर दिमाग चले तो बताना कैसे करना है. दिमाग बंद टॉस खाया करो, दिमाग की बत्ती जल जाएगी. अरे मैं कह रहा हूँ समझाना पड़ेगा वापस से अभी तो अमीर हुए थे. सर आकाश आ गया ना? दिख गया टैबलेट किस्तों का है. सर हाफ ईयरली कब से? 15 सितंबर. नहीं सर 12 नहीं एक से 9 से ही है. हाँ किसने भेजा था मेरे को सिलेबस? 20 का टेस्ट है 14 से तुमने भेजा है शायद किसी ने तुमको. और 29 को पेपर खत्म हो रहा है सर हमारे 10 दिन बाद ही है. सर 29 को पेपर खत्म हो रहा है, फिर 12 तारीख से वापस चालू. सर हमारे टॉप पे लिंक भी दिया और उसके बीच में एक्टिविटी है. वो ऑप्शनल में है. तुम्हें काम हमने तो ऑप्शन जिंदगी छोड़ ये काम है बस. m upon n into x square plus n upon सर m. मैंने कहा था इसे समझा दो एक और बार. अरे कुछ समझ नहीं आया तब इतना टाइम भी है. देखो भैया इसको बंदा तो मुझे प्लस का 2x माइनस का 1 इज इक्वल टू 0. ठीक है, तो आपको क्या करना है, ऐसे नहीं जैसे ये m n वगैरह ये सब कुछ दे रखा है, तो एलसीएम लो पहले. तो इधर तो डिनोमिनेटर में n है, इधर m है, और इधर पूरे में डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो 1 है. इसका मतलब एलसीएम में क्या आ जाएगा, m n m और 1 तीनों का मल्टीप्लिकेशन. n में क्या मल्टीप्लाई करूँ कि mn आ जाए n, तो m इंटू एम एक्स स्क्वायर m स्क्वायर एक्स स्क्वायर. एलसीएम समझ रहे हैं कि नहीं बताइए भाई. डिनोमिनेटर में यहाँ पर n है, यहाँ पर m है, और यहाँ पर 1 है. ठीक है, तो इन तीनों ये तीनों टर्म बिल्कुल अलग अलग है, तो तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गया, mn आ गया. फिर मैं ये देखूंगा पहला वाला टर्म है, इसमें डिनोमिनेटर में n है, तो n में क्या मल्टीप्लाई करूँ कि mn आ जाए m, और m इंटू एम एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा. तो ठीक है, फिर देखिए अब इधर ध्यान दे लो भाई. अब इधर देखो, अब m में क्या मल्टीप्लाई करें कि mn आ जाए n, तो n इंटू n क्या हो जाएगा n स्क्वायर. ठीक है, अब 1 में क्या मल्टीप्लाई करें कि mn आ जाए पूरा का पूरा mn, तो mn इंटू 2x माइनस 1 प्लस mn इंटू 2x माइनस 1
और इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ, ये mn डिनोमिनेटर में है और इधर 0 है, तो mn इंटू 0 कितना हो जाएगा 0, ये उधर जाकर खत्म हुआ 0 हो गया। इधर क्या बचता है हमारे पास m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस, इसको एक्सपैंड करिए तो ये क्या हो जाएगा 2mn x और माइनस mn इज इक्वल टू 0। अब क्या करिए, इसको प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह लिखो। पहले लिखोगे m स्क्वायर x स्क्वायर, पहले x स्क्वायर वाली टर्म, फिर लिखोगे x वाली टर्म, तो x वाली एक ही टर्म है प्लस 2mn x प्लस 2mn x, और उसके बाद कांस्टेंट टर्म क्या m स्क्वायर माइनस mn। तो ये बिल्कुल इस क्वेश्चन जैसा बन गया, लेकिन एक छोटा सा अंतर है। जैसे ये वाला क्वेश्चन था, इसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फैक्टर क्या होंगे, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। इधर भी तो फैक्टर करे जा सकते हैं, इधर फैक्टर कैसे करोगे, n कॉमन ले लो तो n इंटू m माइनस n। ये हो गया। तो अब ये जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है m स्क्वायर, ये इधर मल्टीप्लाई होना चाहिए, ठीक है, मिटा लो। m स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ n इंटू n माइनस n के साथ, n इंटू n माइनस n के साथ, ठीक है। तो क्या मल्टीप्लाई हो रहा है m स्क्वायर, तो कुछ ऐसा ही यहाँ पर था, यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई हो रहा था, तो 4 को कैसे लिखा जा सकता था 2 इंटू 2, ऐसे ही m स्क्वायर को कैसे लिखा जा सकता है m इंटू m, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि एक m तो चला जाएगा इस n के साथ, ठीक है, और एक m चला जाएगा इस n माइनस n के साथ, समझ गए कि नहीं भाई। जैसे यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई हो रहा था a प्लस बी इंटू a माइनस बी में, तो 4 को कैसे लिखा 2 इंटू 2, तो एक 2 तो मल्टीप्लाई हो गया था a प्लस बी के साथ, और एक 2 मल्टीप्लाई हो गया था a माइनस बी के साथ। ऐसे ही अब वो 2 का स्क्वायर यानी कि 4 ना होकर अब m स्क्वायर है, तो m स्क्वायर कैन बी रिटर्न एज m इंटू m। तो एक m तो मल्टीप्लाई हो गया n के साथ m n, और एक m मल्टीप्लाई हो गया n माइनस m के साथ। ये करने के बाद फिर वो 4 कॉम्बिनेशन देखो। तो जो प्लस प्लस है वो देखते हैं। अच्छा, मुझे बीच में चाहिए क्या, मुझे 2mn चाहिए, ठीक है। 2mn जिस कॉम्बिनेशन में आ जाएगा उसको एज लिख देंगे। तो क्या होगा mn, ये भी प्लस का और ये वाला भी प्लस का, प्लस m इंटू m माइनस m। तो पहले मैं ये वाला ले रहा हूँ, mn प्लस mn माइनस m स्क्वायर, तो ये तो बात नहीं बनेगी, ये क्या आ गया 2mn माइनस m स्क्वायर, यहाँ बात नहीं बनेगी, ठीक है। उसके बाद अगला देखते हैं, प्लस माइनस अगर ले लें तो mn प्लस का, ठीक है। तो ये क्या होगा, m स्क्वायर नहीं आएगा, हाँ सब में m स्क्वायर नहीं आ जाएगा, और कटेगा तो है नहीं, ये mn ही है। अगर ये mn चाहिए देखो, m अपॉन m x स्क्वायर प्लस n अपॉन m इज इक्वल टू 1 माइनस 2x। क्वेश्चन तो मैंने सही लिखा है। अब अगर इसको इधर ले आएंगे तो प्लस का 2x माइनस का 1 हो जाएगा, ये भी ठीक है। अच्छा, क्वाड्रेटिक फार्मूला से, हाँ उससे भी निकाल सकते हैं, उससे भी निकाली जा सकती है। मैं ऐसे देख रहा था ट्रांसमिशन से, गूगल कर लिया अगर आप कैसे m स्क्वायर mn हो गया एक टर्म और एक हो गया n माइनस, अगर इधर m स्क्वायर n ले लें
जल्दी वाला सही कह रहे हो तो स्क्वायर तो हर एक में आ जाएगा फिर अगर 2 mn है माइनस m स्क्वायर 14 लिखो 14 सितंबर हाँ मोबाइल फोन अपने आप निकल जाते हैं सर ये पूछ रहा था आरडी में है आर्टिकल आरडी में दिखाओ ना फिर यार कहाँ तुमने फंसा रखा है इतनी देर से हाँ अरे छोड़ो मैं वैसे ही ढूंढ लूँगा उसमें से Sorry. अरे ये भी कल करेंगे छोड़ो 9 तो 11 हो जाए सर कल आना है 9 तो 11 हो बता जाए दो कल आना है सर हाँ भाई कल भी आ जा मार दे 13 तारीख को कराएंगे कहाँ है ये क्वेश्चन उठ के चला है बता रहे हैं पेज नंबर देख अरे तो फोन होगा फोन से बोल यार इसका गरीब इंसान दिखाओ दिखाओ किधर है? इससे ले ले इससे ले पेज का भी हाँ, ये रहा दे रखा है 44 आंसर देख कर बताता हूँ जरा 44 हाँ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से हो रहा है ये क्योंकि आंसर से समझ में आ रहा है ना माइनस एन प्लस माइनस अंडर रूट एम एन अपॉन एम पता चल गया ठीक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है ठीक है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा कर करना है इसको निकल लो थैंक यू सर निकाल लो